तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में भाई नॉन कोडर सक्सेस के। तो भाई साहब आज है दशहरा का अगला दिन। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आज फिर से आ गए हैं हम लोग भाई एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके और बहुत ही मस्त चीज़ पे बात करने वाले हैं, जो कि है भाई कि अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी चूज़ करते हो अपनी जो भी जॉब की जर्नी है या फिर अपनी लाइफ की जो भी जर्नी है, एक लाइफ की जर्नी भी उसको बोल सकते हैं, तो उसमें आने पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी और क्या क्या चैलेंजेस है जो आपको आएगा लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप भाई उसमें सीखने वाले हो। तो इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ पे बात करते हैं। पहले कल मैंने भाई एक वीडियो देखा जिसमें एक रिक्शा वाला बंदा था और एक वीडियो बनाने वाला बंदा। तो वो मतलब एक कोई बुढ़ा आदमी था, वो चला रहा था और उसके साथ वो कहीं गया उतना दूर तक और बेचारा वो थोड़ा परेशान भी हो गया और ये बंदा बार बार उससे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो अलग ही वो बंदा परेशान है। और फिर उसको ये 200 रुपये निकाल के देता है और बाकी टाइम पूरा वीडियो उसको कैमरा लिए खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि मतलब अपने लोगों को भाई क्या हो गया है, लोग व्यू और इन चीज़ों के चक्कर में इस तरह से पागल हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। 200 रुपये तुम उसको दे के और वीडियो बना रहे हो, किसी की फीलिंग्स को वो कर रहे हो। भाई ऐसे लोगों पे तो केस होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप किसी की राइट्स को इस तरह से नहीं कर सकते हो, किसी को फ़ायदा उठाना और किसी को इस तरह से शो करना पब्लिक में सोशल मीडिया पे तुम उनको यूज़ कर रहे हो। तो मतलब कि क्या है ये लोगों का। तो ये है दुनिया हम लोगों की, देखिए जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो ऐसे ही है, होने वाला है हर चीज़। वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर सकें कि लोग कम से कम आंखें खोलें, उनको सही गलत का अंदाज़ा समझ में आए। लोगों को कुछ सही गलत का नहीं पता है भाई सोशल मीडिया पे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है और किन किन के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, लोग बस अपने धुन में मगन है। तो ये तो हो गई भाई अब की दिखावे की दुनिया जो चल रही है, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए चलने देते हैं, बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था भाई जॉब का, वो मेरी जो पहली कंपनी थी वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, मतलब 2-3 साल पुरानी कंपनी थी। पर उसका जो भाई फाउंडर था, जो ऑनर था, वो बंदा, उसको लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस था। उसका काम यही है आईटी में, मोस्टली कंपनीज का काम ही यही होता है आईटी में कि कंपनी बनाना, रेवेन्यू जनरेट करना और फिर उनको सेल कर देना एक अच्छे रेवेन्यू पे, एक अच्छे कस्टमर बेस पे। तो उस बंदे का फंडा भी यही सेम था। उसने इसके पहले भी बहुत सारी कंपनी बनाई थी, बहुत तगड़े तगड़े एक्सपीरियंस वाले बंदों के साथ भाई वो काम किया था। लगभग उसको 18 साल का एक्सपीरियंस था। तो उसके पास बहुत नॉलेज थी। तो मतलब हम लोग जो शुरू शुरू में ज्वाइन किए थे तो तब हमको आइडिया नहीं था कि भाई कैसे क्या होता है। लेकिन जब वहाँ गए तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। हम लोग जैसे नोट जेएस वगैरह पे काम करते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्ट किया था जब। तो नोट जेएस पढ़ना स्टार्ट किए, धीरे धीरे प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया देना। जब हम लोग के पास नया प्रोजेक्ट आया तो वहाँ पे क्या था कि सबसे पहला मुझे क्या हुआ, ख़ास चीज़ मिला कि उनके पास भाई खुद का एक अपना फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क समझ रहे हो, जैसे कि अगर आप नोड जेएस यूज़ करते हो तो जैसे एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो इसमें काफ़ी इनबिल्ट फंक्शनलिटी वगैरह होती है। और अच्छी तरह से देखना चाहेंगे जैसे एंगुलर वगैरह है, रिएक्ट है। तो ये सब एक तरीके से एक फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें सब कुछ कस्टमाइज़ करके एक पैकेज बना के दे देते हैं आपको। उनमें फंक्शनलिटीज़ यूज़ करना है और आपका ऐप रनिंग। तो इसी तरह से भाई उनके पास एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क था जिसको वो लोग लाइट स्पीड बोलते थे। वो कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आज भी कहीं अवेलेबल नहीं है। और उसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, हर तरह की चीज़ें थी उस एप्लीकेशन में, जो कि बहुत पावरफुल था।
तो उन्होंने हम लोग के सामने वो इंट्रोड्यूस किया, उनका एक फर्स्ट वर्जन जो था वो किया पहले। और उसके बाद भाई मुझे समझ में आया कि ये लोग कितने ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, और मैंने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास भाई पूरा कोड बेस आ जाता है, कोड बेस मिल जाता है। और फिर वहाँ मैंने देखा कि उन लोगों का कोड करने का जो तरीका होता है, जो कोडिंग का एक वे होता है भाई, वो अलग ही लेवल पे है। मतलब मैं लिख के देता हूँ, अभी भी 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी अगर दिखा देंगे कि ये क्या है, तो समझा नहीं पाएगा कि कहाँ से क्या कोडिंग किया हुआ है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कोड किया हुआ था, लेकिन इतने सिंपल वे में कि मतलब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। जो उन्होंने ओप्स कंसेप्ट, क्लास कंसेप्ट, हर चीज़ उन्होंने इतनी परफेक्टली यूज़ किया हुआ था, मतलब मुझे देख के तो मज़ा ही आ गया। तो वहाँ पे भाई मुझे इतनी चीज़ें पास से देखने को मिला, इतनी पास से सीखने को मिल रहा था कि मैं आपको समझा नहीं सकता कि मतलब कितना मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे हमको सर्वर वगैरह का, AWS वगैरह का सब कुछ एक्सेस मिल गया, यहाँ तक कि हमको इन चीज़ों के बारे में जो कि कुछ पता भी नहीं था, और तुरंत ही मतलब 2-4 महीने में ही अप एंड रनिंग हम लोग हो गए कि भाई यहाँ पे ये होता है, यहाँ से IP वाईपी सब कुछ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस स्टार्टिंग में। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको कभी किसी MNC कंपनी में नहीं मिलने वाला। लिख के देता हूँ मैं, लिखित, किसी इस बंदे से पूछ लो जिसके पास जितना भी हो। 2 साल तक लोग वहाँ बेंच पे बैठे रहते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, मतलब उस 2 साल में मैंने 3-2.5 साल में मतलब कि इतने पास से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखे। भाई वो बंदा इतना वहाँ था कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों पे काम किए, इतनी टेक्नोलॉजी पे काम किया। अकेले ही मैं 4-4 5-5 प्रोजेक्ट पे काम करता था। ये है कि भाई अगर आपके पास ताकत है संभालने की चीज़ें, तो भाई फॉर स्टार्टअप से बेस्ट प्लेस कुछ नहीं हो सकता है। आपको चीज़ें एकदम पास से मिलेंगी करने के लिए, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस होगा, जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करी, मैं अगर बताने बैठूँ एक एक चीज़ को तो घंटों निकल जाएंगे। कभी हो सकता है कि बात करेंगे उन चीज़ों पे कि हमने क्या क्या बिल्ड किया था भाई उस 2 साल के अंदर, जबकि लोगों को उस टाइम पे सेंटेक्स भी याद नहीं होता था। उस टाइम भी सेंटेक्स में रटे हुए थे, उस वो हालात थे। तो स्टार्टअप में होने का भाई यही आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको आपका देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको भाई सीखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इतना कि आपकी कैपेसिटी पीछे हट सकती है और आप हार मान सकते हो एक बार को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो वर्क लाइफ होगा, जिसको आप ये सब बोलते हैं, तो ये सब स्टार्टिंग में आपको देखने की मेरे साथ ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको उतनी अच्छी सैलरी भी ना मिले। ये चीज़ें को अगर इग्नोर करेंगे, अगर आपको वर्क पे फोकस है, अगर आपको स्किल से मतलब है आपके अपने, तो भाई स्टार्टअप आपके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे भाई आप कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे भाई हर चीज़ का तुम्हारे पास एक्सेस रहता था। हम लोग को इतना मज़ा आता था कि सीखने में, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता था, मैं समझ सकता हूँ। पर एक स्टार्टअप अगर चूज़ किए, अगर स्टार्टअप आप ज्वाइन करते हो, एक अच्छा स्टार्टअप जहाँ पे भाई अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास, अगर आप ये समझ जाते हो तो भाई आपका बल्ले बल्ले सावा सावा है, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है उन चीज़ों में करने में तो। और बहुत सिंपल सा बात है भाई, IT में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप टिक नहीं सकते हो, क्योंकि आपको हर टाइम अपग्रेड होना पड़ेगा, हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यही है IT में सक्सेस करने का की। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग भाई इसमें यही बात किए कि ये जो स्टार्टअप है, अगर आपको किस तरह से भाई इन चीज़ों को हम लोग किस तरह से भाई आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को इतनी आसानी से स्टार्टअप में ग्रैब कर सकते हो, जो कि किसी बड़ी कंपनी में आपको कभी नहीं मिलने वाला, 100% है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आपसे मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से कुछ समझ आया हो। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी है तो। और अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए, दिखावे की दुनिया से दूर निकलिए, किसी की भावनाओं को फील करना और किसी भावनाओं को खेलना छोड़ दीजिए, अगर कोई भी भाई ऐसे लोग हैं जो। और क्योंकि इन चीज़ें तुमको ही रिफ्लेक्ट करेगी एक ना एक दिन, गलत चीज़ें का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो यही है, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी।